गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज की इस प्रेजेंटेशन में। इसमें हम लोग कवर करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हमारी आज की कंट्री और इम्पोर्टेंट डेट्स इस मंथ की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का ग्रुप है और इन 27 कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट है। ईयू का फॉर्मेशन हुआ था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में। और ईयू से पहले इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि 1957 में स्टैब्लिश हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। इसकी कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स। और यहाँ पे 19 कंट्रीज जो हैं, इन 27 कंट्रीज में से वहाँ पे यूरो करेंसी चलती है। तो उन 19 कंट्रीज को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया जैसी कंट्रियां और हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड, ये सब मिला के ऐसे 27 कंट्रियां मिलके यूरोपियन यूनियन को बनाता है। आज की जो हमारी कंट्री है वो है पोलैंड। हम देख चुके थे, आज हम देखेंगे पोर्तुगल को। चलिए हम देखते हैं पोर्तुगल के बारे में। पोर्तुगल, ये वहाँ का फ्लैग है, ये टू कलर्ड फ्लैग है यहाँ का, यूरोपियन यूनियन का। पोर्तुगल एक साउथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल लिस्बन है। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है पोर्तुगीज। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये हमारा यूरो, ये पूरा हमारा यूरोपियन यूनियन का मैप है। और साउथ वेस्टर्न कंट्री है ये। तो साउथ वेस्टर्न में ये जो कंट्री है ये पोर्तुगल है। पोर्तुगल के एक बहुत फेमस खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अभी जुवेंटस की तरफ से खेल रहे हैं। तो उसका नाम याद रखिएगा। ये बगल में स्पेन है, पोर्तुगल के बगल में स्पेन है, यहाँ की कैपिटल जो है मैड्रिड है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो बी प्रिपेयर्ड, शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन सेशन। सबसे पहला सवाल जो है ये रहा आपके सामने। फ्रॉम वेयर कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड। कृष्णा रिवर कहां से ओरिजिनेट हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र, बी अमरकंटक एमपी, सी गंगोत्री उत्तराखंड, या डी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। ये आपके चार ऑप्शन हैं। आप बताइएगा देख के कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। वीडियो पॉज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं आपको बताता हूं अब हर इसका आंसर। देखिए, एमपी कर्नाटक, सॉरी ये अमरकंटक जो है एमपी में, यहाँ से नर्मदा नगर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री से गंगा होती है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से गोदावरी नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र जो है यहाँ से कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और ये महाबलेश्वर जो है ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो यहाँ से कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नर्सरी इन इंडिया और वेयर इट इज लोकेटेड। इंडिया की लार्जेस्ट नर्सरी नर्सरी कौन सी है, लार्ज नर्सरी जो अपन कहते हैं, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? आपके ऑप्शन हैं ए जयपुर राजस्थान, बी गुवाहाटी असम, सी खादियाम आंध्र प्रदेश, या डी रायपुर छत्तीसगढ़। ये आपके चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। इसका जवाब बताइएगा आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के खाड़ियाम में जो ऑप्शन सी है हमारा, वो इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू लाई इन टू कॉन्टिनेंट्स। ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी सिटी है वर्ल्ड में जो कि दो कॉन्टिनेंट्स में है? आपके ऑप्शन है ए इस्तांबुल टर्की,
बी मॉस्को रशिया, सी वॉर्शो पोलैंड, या डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। आप इसका जवाब बताइएगा। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूँ उसका। जो बी है, रशिया मॉस्को। रशिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को। पोलैंड की जो राजधानी है वॉर्शो। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। तो ये तीनों तो नहीं है। तो सही जवाब है टर्की इस्तांबुल। जो इस्तांबुल है वो यूरोप और एशिया दोनों में ही लाई करता है, और ये ओनली सिटी है इन द वर्ल्ड जो कि दो कंट्रीज के बीच, दो कंट्रियों में है। हाँ, यूरोप और एशिया में ये है। और इस्तांबुल का जो पुराना नाम था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। वहां पे जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, तब उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल के इस्तांबुल कर दिया था। चलिए, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं इस दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले एम्स नई दिल्ली ने एक वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम शुरू करा है जिसे EICU कहा गया है। इस प्रोग्राम में ICU डॉक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो जो भी इसमें जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, जो कि कोविड-19 के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं हर एक कंट्री के, वो जो है इस मीटिंग में पार्ट लेंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और कैसे इस पेंडेमिक को ट्रीट किया जा रहा है, क्या क्या वो लोग अपने आप में क्या क्या फैसिलिटी जो है वो यूज कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने केस हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कोविड-19 से फाइट आउट करने में हेल्प कर सकते हैं एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की मदद की सकते हैं। तो इसलिए जो है ये EICU वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है एम्स दिल्ली से। अभी तक इसके 4 सेशन हो चुके हैं, और 43 इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें अभी तक कवर हो चुके हैं, जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये EICU प्रोग्राम है एम्स न्यू दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसके तहत देखो अपना देश वेबिनार सीरीज चल रही है, और इस वेबिनार सीरीज का 42nd जो एडिशन है वो भी आया है। और इस एडिशन में उन्होंने द मिस्टिकल ट्रायंगल, महेश्वर, मांडू और ओमकारेश्वर, इन तीन के बारे में जो है अपनी इस वेब सीरीज के 42 एपिसोड में जो है वो बताया है। आगे देखते हैं। अभी मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ है। ये, और उस फूड पार्क का नाम है जोराम मेगा फूड पार्क। और ये कोलासिब एक जगह है मिजोरम में, वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये काफी बड़ा फूड पार्क है, और इसकी लागत बताई जा रही है 75 करोड़ की है। 55 एकर्स में ये फैला हुआ है, और इससे 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट होगा ऐसा इसमें बताया गया है। और 5,000 लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये काफी बड़ा एक मेगा फूड पार्क है, और इसकी जो इनॉग्रेशन है वो यूनियन फूड मिनिस्टर जो है हरसिमरत कौर जी, उन्होंने इसका जो है इनॉग्रेशन करा है। आगे देखते हैं। अभी एम्स दिल्ली में जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके लिए जो ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाले थे उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और एम्स दिल्ली में जो है अभी कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। आगे देखते हैं। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की फैसिलिटी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये जो वन नेशन वन कार्ड है, आप जानते हैं कि इसमें एक ही राशन कार्ड से अगर आप देश के एक भाग से दूसरे भाग में अगर जाते हैं, वहां पर शिफ्ट होते हैं, अगर आपके पास ये राशन कार्ड है, तो आपको उस स्टेट में जाके जो है नए राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो राशन कार्ड बना हुआ है वो पूरी कंट्री में वैलिड रहेगा। और इस राशन कार्ड से जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसके तहत जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जो कि फूड सेफ्टी एक्ट NF 2013 जो है, इसके अंदर जितने बेनिफिशियरीज होंगे उसे ये जो है बेनिफिट मिलेगा ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड।
आगे देखते हैं, अभी यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन की शुरुआत जो है लॉन्च कर दिया है, और इसका नाम जो उन्होंने रखा है वो रखा है होप, जो है उसका नाम उन्होंने रखा है। और ये पहला मार्स मिशन है किसी भी अरब नेशन का, और 7th मार्स मिशन है ओवरऑल कंट्रीज का मिला के। होप का जो इन्होंने जो लॉन्चिंग करी है, जो इनके मार्स ऑर्बिटर की जो लॉन्चिंग करी है, वो जापान के तानगेशिमा स्पेस सेंटर से उन्होंने इसकी लॉन्चिंग करी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने तारीक तालिबान पाकिस्तान के जो चीफ है नूर वाली महसूद जी, उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम यूएन की बात करें तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटरेस। चलिए आगे देखते हैं। अभी थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग हुई। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और अभी अगर हम G20 नेशंस की बात करें तो इसकी जो करंट चेयरमैनशिप है वो सऊदी अरेबिया के पास है, और यहाँ के जो प्रिंस है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है इसके चेयरमैन है। और G20 नेशंस जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1999 में, 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आगे देख लेते हैं। अभी एक गोल्फ का टूर्नामेंट हुआ पीजीए मेमोरियल करके, और इसके जो विनर बने हैं वो बने हैं जॉन रहम। ये जॉन रहम जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ये टाइटल जीतने के बाद वो वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग में आ गए हैं। तो गोल्फ पे जो नंबर 1 प्लेयर है वो है जॉन रहम। अब जॉन अब्राहम से याद रख लीजिए, याद आएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी लुइस हैमिल्टन ने जो है हंगरी ग्रैंड प्री जीत ली है, और इसी के साथ उन्होंने काफी रिकॉर्ड जो है वो बना लिए हैं। उन्होंने लगातार तीसरी साल जो है ये हंगेरियन ग्रैंड प्री को जो है वो जीत लिया है, और उन्होंने टोटल अभी तक हंगेरियन ग्रैंड प्रीक्स को 8 टाइम्स जीत लिया है। और किसी भी एक वेन्यू पे किसी भी रेसर द्वारा किसी रेस को जीता जाना का ये रिकॉर्ड है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है ये माइकल शुमाकर का था, 8 विंस का रिकॉर्ड था उनका भी, और इसको बराबर कर लिया लुइस हैमिल्टन ने किसी भी एक वेन्यू पे सबसे ज्यादा विन करने का रिकॉर्ड। तो ये उन्होंने अचीव करा है हंगेरियन ग्रैंड प्रीक्स में। और जो माइकल शुमाकर थे बहुत बड़े रेसर हैं ये, और इनका जो रिकॉर्ड था वो फ्रेंच ग्रैंड प्रीक्स का था। उन्होंने भी फ्रेंच ग्रैंड प्रीक्स को 8 बार जो है जीता है। आगे देखते हैं। 20 तारीख को वर्ल्ड चेस डे था। वर्ल्ड चेस डे की शुरुआत जो है वो देखिए 22 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर करा था 20 जुलाई को एज अ वर्ल्ड चेस डे। ये 20 तारीख को जो है जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पेरिस में 1924 में। तो उसी के लिए जो है वर्ल्ड चेस डे जो है मनाया जाता है। पर फाइट जो है 1966 से ही वर्ल्ड चेस डे मना रहा है 20 जुलाई को। तो 2019 में यूएन ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था कि भाई ये वर्ल्ड चेस डे है, 20 जुलाई, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी जो कैब है उसने अभी वर्ल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव की शुरुआत करी है, और ये जो स्टे सेफ इनिशिएटिव है उसमें क्या है, जितने भी एनुअल एसोसिएट्स और लाइफ मेंबरशिप जो है वो ऑटो रिन्यू हो गई है इस साल। आपको आने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो इस साल जो है उन्होंने जो इस साल का सेशन है मतलब 2021 का सेशन है उसके लिए एनुअल एसोसिएट्स और लाइफ मेंबरशिप जो भी है उसे ऑटो रिन्यू कर दिया है। आगे देखते हैं। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने यूनिसेफ की एक विंग है जिसको युवा कहते हैं, उसके साथ जो है एक करार करा है, और उसके तहत वॉलेंटियरिज्म को जो है मतलब वॉलेंटरी काम करने की चीजों को जो है वो यूथ में उसको प्रमोट करने के लिए बात करी है। तो ये वॉलेंटियरिज्म जो है यानी जो अपन स्व इच्छा से जो काम करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है
उसने, और यूनिसेफ की जो विंग है युवा, उसने ये डिसाइड करा है। आगे देख लेते हैं। एक एमओयू अभी साइन हुआ है सीबीडीटी और एमओएसएमई में, यानी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसने डेटा शेयरिंग के लिए एक एमओयू साइन किया है। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अभी जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने पीएनबी की सीएसआर कैंपेन जो है, जो कि अगेंस्ट कोविड 19 है, उसको लॉन्च करा है। सीएसआर कैंपेन जो है मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, इस कैंपेन को जो है कोविड 19 के अगेंस्ट जो पीएनबी कर रही है उसको लॉन्च करा है। और ये अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भाई ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कंपनी 3 साल तक का जो उनका एवरेज प्रॉफिट होता है उसका 2% जो है किसी भी कंपनी को सोशल कॉजेस पे, सोशल बेनिफिट के लिए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है खर्च करना होता है। तो ये किसी भी बड़ी जो कंपनी होती है, बहुत बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी होती है, उसका काम है कि अपनी कमाई या प्रॉफिट का थोड़ा सा 2% हिस्सा जो है सोशल कॉजेस में लगाएं। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना था 1 अप्रैल 2014 को जिसने इसको लीगली मैंडेट कर दिया था। और इंडियाज कंपनी एक्ट सेक्शन 135 के तहत जो है सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी कर दिया गया है हर बड़ी कंपनी के लिए कि वो अपनी प्रॉफिट का मतलब पास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सोशल कॉजेस के लिए खर्च करे। आगे देखते हैं। अब बिहार में ऑन डिमांड टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है, और ये पूरे अभी पटना में शुरू हुई है और इसी मॉडल पे पूरे बिहार में इसको जो है इसकी जो ऑन डिमांड टेस्टिंग है कोविड 19 की वो शुरू कर दी जाएगी। अभी पटना की बात करें तो 25 हॉस्पिटल और 5 मोबाइल वैन्स जो हैं ये अभी वहां पे ऑन डिमांड टेस्टिंग कर रही हैं कोविड 19 की, और इसी मॉडल को पूरे बिहार में रेप्लिकेट कर दिया जाएगा। बिहार में अभी आप देखें तो काफी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए ये ऑन डिमांड टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन आईटीयूसी की 7th एडिशन की रिपोर्ट अभी लॉन्च हुई है और उसमें ये बताया गया है कि इंडिया है टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में गिना गया है इंडिया को फॉर वर्किंग पीपल। मतलब टॉप वर्स्ट कंट्रीज में से है इंडिया फॉर वर्किंग पीपल के लिए। इस इंडेक्स में जो है 144 कंट्रीज को कवर किया गया था और इसमें इंडिया बॉटम 10 में आई है। ये जो वर्कर्स के राइट है उसको ध्यान में रखते हुए ये रेटिंग बनाई जाती है और इसमें इंडिया टॉप वर्स्ट 10 कंट्रीज में आई है। वर्किंग कंडीशंस और जो वर्कर्स के राइट है उस पर ये रैंकिंग आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आईसीसी ने अभी अनाउंसमेंट करा है अपनी जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें कि जो वर्ल्ड कप T20 है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे वो ऑन गोइंग पैंडेमिक जो देखते हुए उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि भाई जो मेंस T20 वर्ल्ड कप थे वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे जो कि अभी पोस्टपोन हो गए हैं, बस इतना याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी सुबह सुबह की न्यूज है कि जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर, जो हमारे मध्य प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर लालजी टंडन है दोस्तों, उनका निधन हो गया है। 85 साल की थे वो और एज रिलेटेड इश्यूज के कारण, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण जो है उनका अभी निधन हो गया है लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। इस वीक की इंपॉर्टेंट या फिर इस मंथ की हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी कवर कर लेते हैं लास्ट में। 1 तारीख को आप जानते हैं डॉक्टर्स डे था, 1 तारीख को सीए डे था, 4 तारीख को धर्म चक्र डे था, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये डे। 6 तारीख को वर्ल्ड जूनूस डे था, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, 15 तारीख को वर्ल्ड यूथ स्किल डे था, 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस था, 17 तारीख को वर्ल्ड इमोजी डे था, 18 तारीख को नेल्सन मंडेला डे था, 20 तारीख को अभी जो गुजरा उस दिन वर्ल्ड चेस डे था, और जुलाई 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आने वाला है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा। हमने आज की कंट्री पोलैंड के बारे में देखा। तो इसमें हमने आज का जो भी था इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सुझाव हो आपको देने हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देखते हैं दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।